आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की उस छिपी हुई मशीनरी को समझने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर असल में सब कुछ चलाती है। कभी सोचा है कि वो कौन सा खुफिया सिस्टम है जो भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी को बिना रुके चलाने के लिए हर रात अरबों खरबों रुपए यहाँ से वहाँ करता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो जाने अनजाने में देश के हर नागरिक की आर्थिक हकीकत को तय करता है। इस सिस्टम का नाम है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। इसे आप हमारी अर्थव्यवस्था का नर्व सेंटर समझ सकते हैं, जहां शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का लेन देन होता है और यही चीज पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखती है। अब इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है, जिसे हर वक्त बिना रुके पूरी क्षमता से चलना होता है। तो ये एनालॉजी काम कैसे करती है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तो हो गया हमारा वो हाई परफॉर्मेंस इंजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है उसका ईसीयू, मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट, जो हर चीज कंट्रोल करता है। सारे कमर्शियल बैंक्स इंजन के सिलेंडरों की तरह हैं जो इकोनॉमी को पावर देते हैं। और सबसे जरूरी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वो शॉर्ट टर्म ऑयल हैं जो इस इंजन को जाम होने या ओवरहीट होने से बचाते हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लिक्विडिटी का अदृश्य इंजन क्या है, फिर मिलेंगे इसके बड़े खिलाड़ियों से, उसके बाद जानेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल होता है, फिर देखेंगे आरबीआई का मास्टर कंट्रोल और आखिर में ये समझेंगे कि ये बाजार हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, दी इनविजिबल लिक्विडिटी इंजन। इसका सीधा साधा काम है रोजाना के कैश की कमी को पूरा करना। तो आखिर ये मनी मार्केट है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बाजार है जहां बहुत कम समय के लिए, मतलब 1 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए पैसा उधार लिया और दिया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, संस्थाओं के पास अचानक आई कैश की कमी को भरना, जिसे हम फाइनेंशियल भाषा में लिक्विडिटी गैप कहते हैं। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को आरबीआई के पास अपना कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर मेंटेन करने के लिए अचानक 1 करोड़ रुपए कम पड़ गए। अब अगर वो ये नहीं कर पाते तो उन पर भारी पेनाल्टी लगेगी। तो एसबीआई क्या करेगा? वो फौरन पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को कॉल करेगा, जिसके पास उस दिन एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। पीएनबी एक छोटे से ब्याज पर रातों रात एसबीआई को 1 करोड़ रुपए उधार दे देगा। बस यही है एक क्लासिक मनी मार्केट ट्रांजैक्शन, इतना आसान और इतना ज्यादा जरूरी। चलिए अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं और देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स बाजार में आखिर खिलाड़ी कौन कौन हैं। इस सिस्टम में कई तरह के प्लेयर्स शामिल हैं। एक तरफ है आरबीआई और सरकार, जो सबसे बड़े उधार लेने वालों में से हैं। फिर आते हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी टॉप रेटेड कंपनियां और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स और हम जैसे आम निवेशक भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। और देखिए, हर किसी का एक खास रोल है। आरबीआई रेगुलेटर है और सरकार की तरफ से उधार लेता है। बैंक इस सिस्टम का दिल हैं, जो अपने रिजर्व को मैनेज करने के लिए लगातार एक दूसरे से उधार लेते और देते रहते हैं। एनबीएफसीज और एआईएफआईज स्पेशलाइज्ड संस्थाएं हैं। टॉप कॉर्पोरेट्स अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए उधार लेते हैं और आम लोग वो ट्रेजरी बिल्स या म्यूचुअल फंड्स के जरिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा चैप्टर, द आर्सेनल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वो कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल इस बाजार में होता है। सबसे पहले है कॉल मनी और नोटिस मनी। ये ज्यादातर बैंकों के बीच होता है। जब कोई बैंक सिर्फ 1 दिन के लिए, मतलब रातों रात उधार लेता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं, और जब यही उधारी 2 से 14 दिनों के लिए होती है तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब इनके लिए कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। अगला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें भारत सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करती है। टी बिल्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें आरबीआई के जरिए भारत सरकार जारी करती है, इसलिए ये पूरी तरह से रिस्क फ्री माने जाते हैं। ये 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की मैच्योरिटी के लिए आते हैं। इन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। बीच का जो अंतर होता है वही इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। इसमें कम से कम 25,000 रुपए का निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं कमर्शियल पेपर यानी सीपी की। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, जिसे बड़ी और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियां शॉर्ट टर्म फंड्स जुटाने के लिए जारी करती हैं। अक्सर ये उनके लिए बैंक लोन से एक सस्ता ऑप्शन होता है। सीपी को टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स जारी करते हैं और इसमें रिस्क कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करता है। इनकी अवधि 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है और इसमें न्यूनतम निवेश 5 लाख रुपए और उसके मल्टीपल में होता है। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी। ये भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट ही है, लेकिन इसे तब बैंक जारी करते हैं जब उन्हें एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बाजार से पैसा उठाना होता है। और आखिर में आते हैं रेपो और रिवर्स रेपो। ये दोनों बेहद जरूरी हैं। रेपो में बैंक अपनी सरकारी सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचकर पैसा उधार लेते हैं, इस वादे के साथ कि वो उन्हें बाद में वापस खरीद लेंगे।
इससे सिस्टम में पैसा यानी लिक्विडिटी आती है। रिवर्स रेपो ठीक इसका उल्टा है। इसमें आरबीआई बैंकों से उधार लेकर सिस्टम से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सोख लेता है। अब आते हैं चौथे चैप्टर पर, आरबीआई का मास्टर कंट्रोल। अगर मनी मार्केट एक ऑर्केस्ट्रा है तो आरबीआई उसका कंडक्टर है जो पूरी धुन को कंट्रोल करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आरबीआई सिर्फ नियम कानून नहीं बनाता, वो इस खेल में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। वही पूरी अर्थव्यवस्था के लिए उधार लेने की बेंचमार्क लागत यानी इंटरेस्ट रेट तय करता है। आरबीआई के फैसलों का एक कैस्केड इफेक्ट होता है, मतलब एक के बाद एक असर होता है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बदलता है, कमर्शियल बैंकों के लिए फंड की लागत तुरंत बदल जाती है। इसका असर मनी मार्केट की बाकी सभी ब्याज दरों पर पड़ता है और फिर अंत में इसका असर हम तक पहुंचता है। कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन की दरें भी इसी से तय होती हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर पर ले आता है कि आखिर ये बाजार इतना मायने क्यों रखता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल बातों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को स्थिर और लिक्विड रखता है। ये सरकार को अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करता है। ये बड़ी संस्थाओं को अपना एक्स्ट्रा कैश सुरक्षित रूप से पार करने और उस पर रिटर्न कमाने की जगह देता है। और सबसे अहम बात, हमारे पर्सनल लोन्स, होम लोन्स और बिजनेस लोन पर लगने वाला ब्याज सीधे सीधे इसी से प्रभावित होता है। असल में इस बाजार की स्थिरता ही पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव है। तो कुल मिलाकर मनी मार्केट सिर्फ बैंकरों के लिए नहीं है, ये वो अदृश्य मशीनरी है जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की आर्थिक स्थिरता को पक्का करती है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगला डीप डाइव किस इंस्ट्रूमेंट पर देखना चाहेंगे, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर या फिर रेपो ऑपरेशंस? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।